1320 मेगावाट पावर प्लांट के पास किसान धरना दे रहे थे। उसके बाद बुधवार को वहाँ किसान और पुलिस के बीच झड़प होने के बाद पुलिस बनारपुर गांव में जिस तरीके से यह घुस करके तांडव मचा रही है, यह कहीं तक सही नहीं है। आप यह तस्वीरों से बयान आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या यहाँ हो रहा है। यहाँ तक कि घरों में घुस करके मूर्तियों को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं यह तस्वीर। कुछ तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते, कारण यूट्यूब का गाइडलाइन है। बनारपुर के घर का कि ये भगवान के मूर्तियों को भी नहीं बख्शा गया है। ये सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि ये आपके प्रशासन का गुंडाई किस हद तक है कि हमारे धर्म को भी नहीं छोड़ा। और आपके सामने जितने भी देशवासी देख रहे हैं, ये देखिए कि भगवान का मूर्ति भी चुरा लेके, और ये पूरा मैं अपने बेटे के शादी का तैयारी कर रहा था और पूरा ये जो है तहस नहस करके, और ये सब क्या किए हैं ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। करीब करीब 12 लाख रुपए का मैं गहना बनवा के लाया था अपने बेटे के सगाई के और शादी के तैयारी में, और ये जियो फाइबर का सेट था वो भी जो सहल लेके चले गए लोग। ये टीवी है और ये सब देख रहे हैं कि क्या ये लोग पुलिसिया तांडव डीआईजी और एसपी साहब के महोदय के उपस्थिति में किया गया है। ये जहां तक आप देख रहे हैं ये खाली ये पुलिसिया तांडव देखिए। ये सारा किचन है मेरे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। ये सब देखिए क्या किए हैं। ये मतलब बक्सर के पुलिस अधीक्षक और तमाम डीआईजी अफसर जितने मेरे घर में मेरी भवह का जो है। बिल्कुल, देखिए जो भी जायज़ मांग है, नियम संगत मांगे हैं, सभी का हल पहले भी निकाला गया है। मैंने जो आज प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करी, मैंने उसी समाधानों से करी जो कि प्रशासन के द्वारा कार्य किए भी गए हैं और नियमित किए भी जाते हैं। हम लोगों ने हर फोरम, हर मंच किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाया जिस पे वो अपनी बातें भी रखते हैं, और कईयों का निराकरण हुआ भी है। और आगे भी जो उनकी जायज़ नियम संगत मांगे हैं उनका पूरा तरीके से निराकरण करना प्रशासन का काम है, और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आज जो घटना हुई इसका सबसे तात्कालिक कारण नहीं, आज जो घटना हुई बिल्कुल दुखद थी। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो गलत मंशा से ही वहां पर एकत्रित हुए थे, और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के ऊपर पथराव करना, हवाई फायरिंग करना इत्यादि कहीं से भी जो है नियम संगत नहीं है। और हम लोग इस आलोक में जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों तरफ से कितने लोग घायल हैं? प्रशासन के लगभग 20 जो है हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी और सिविल प्रशासन के लोग को चोटें हैं, जिसमें से लगभग 5 अधिकारियों को गंभीर चोटें हैं जिनका उच्च स्तरीय इलाज किया जाना आवश्यक है, और कुछ को पटना भी रेफर किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी कर वीडियो ऐसे आए हैं? 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में पाए गए संलिप्त। वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि पुलिसकर्मी घर में घुस करके महिलाओं के नहीं, यदि ऐसा कोई भी संज्ञान में है तो उसकी हम लोग जांच करवाएंगे, और यदि कोई भी अधिकारी, जिला प्रशासन के कर्मी ऐसी किसी घटना में शामिल हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। घर में बेडरूम में ढूक कर तोड़ किए हैं, वहाँ टीवी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लूटपाट भी पुलिसकर्मी द्वारा की गई। नहीं, बिल्कुल ये काम जो है पुलिसकर्मी ने किया है, या असामाजिक तत्व जिन्होंने पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी की है, ये जिसने भी किया है हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, वही कह रहे हैं, जो भी प्रमाण होगा उसी के आधार पर होगा। सर, पिछले 17 महीने से दिशा में किसान वार्ता भी हो रही है जी, बावजूद इसके अब निर्वाचन की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई, क्या सूचना चुनाव आयोग को दी गई थी कि इस तरह से जिले में धरना लगातार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल जो है ये मतलब मैंने जैसा बताया, जायज मांगों को समाधान निकालने के लिए, जायज मांगों को हल करने के लिए प्रशासन हमेशा से तैयार रहा है। हर फोरम, हर मंच किसानों को उपलब्ध कराया गया है जिसपे अपनी मांगे भी रखते हैं, और कईयों का समाधान हुआ भी। आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। हर जो है मांग के लिए एक सक्षम प्राधिकार जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बनाया गया है। हम लोग ये अनुरोध भी करते हैं कि जो भी सक्षम प्राधिकार है उसके माध्यम से जो भी मांग है उसका उचित हल निकले। लगातार सर, अभी आप बता रहे थे कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, आज ऐसी क्या परिस्थिति? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें जो है पहली तरफ से पत्थरबाजी, हवा में फायरिंग इत्यादि, लाठी से हमला करना, सब असामाजिक तत्वों की तरफ से शुरुआत हुई है। तभी हमारे प्रशासन के इतने अधिकारी और कर्मी घायल भी हुए हैं।
अब ये क्यों किस परिस्थिति में किसने किया है, सीसीटीवी फुटेज की हम लोग जो है छानबीन की जा रही है। जैसे ही पता लगता है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण नहीं, आंसू गैस के छोड़े को पीटा गया सर। नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, महिलाएं बिल्कुल वहां पर उपस्थित थी, जिन्होंने स्वयं मेरे ऊपर और पुलिस अधीक्षक महोदय के ऊपर भी पथराव किया गया। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने हिरासत में भी लिया है, महिला पुलिस बल भी हम लोगों के साथ थी जिन्होंने काम किया है। और आंसू गैस के गोले भी बिल्कुल छोड़े गए हैं। कोई भी जब भीड़ अनियंत्रित होती है, विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था भंग होने की जहां संभावना रहती है, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, इसके तहत आंसू गैस के गोले हम लोग छोड़ते हैं और वो छोड़े गए। कितने गाँव में आज सर्च ऑपरेशन किया गया? आज 1 से 2 गाँव में जो है सर्च ऑपरेशन किया गया है, परंतु जिन भी जो है अभियुक्तों की शिनाख्त हम लोग करते जा रहे हैं। सीसीटीवी के पूरे फुटेज हम लोगों के पास हैं, तो जो है कठोर कार्रवाई बिल्कुल आगामी दिनों में भी की जाए। वहाँ की अंडर कंट्रोल नहीं, बिल्कुल अभी सामान्य है, वहाँ पर आवागमन अब कोई प्रभावित नहीं है। और जो है यदि किसी को भी कोई भी इस प्रकार का धरना देना है, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके आलोक में पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लें। वहाँ पर सर फोड़ दिया गया। जो मुफस्सिल थाना के थाना अध्यक्ष हैं उनको भी गंभीर रूप से जो है घायल कर दिया गया, उनपे भी बहुत जो है गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 20 हम लोग जो है संख्या में हमारे पुलिस पदाधिकारी और सिविल प्रशासन के लोगों को वहां पर जख्मी किया गया। अब जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली या मतलब इसकी पृष्ठभूमि में समझने वाली बात ये है कि यदि जिला प्रशासन की और कोई मंशा होती बलपूर्वक उनको हटाने की, तो कुछ पथराव करने। और दूसरी एक जो मुख्य बात वहां पर संज्ञान में आई वो ये थी कि मतलब ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया। जो मैंने आपको बताया पूरा प्रमाणित है। इतने पत्थर एक जगह पे आ जाना कोई आम बात या स्वाभाविक बात नहीं है। और पत्थर से मतलब जो है मात्र पथराव नहीं हुआ, वहां पर जो है अवैध हथियारों का इस्तेमाल, अवैध शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए हवाई फायरिंग भी उस धरनारत जो है प्रदर्शनकारियों में से सामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। इसके सभी के सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास हैं और हम लोग इसमें जो है प्राथमिकी दर्ज इसमें करी जाएगी उचित धाराओं के द्वारा। और जब उन जो है प्रदर्शनकारियों को ज्ञात हुआ कि सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से प्रशासन जो है सूचना ले रहा है, उनकी शिनाख्त कर रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा भी जो कि कंपनी के द्वारा लगाया गया था उसको भी तोड़ दिया गया। सारे सिग्नल तार वहां पर काट दिए गए, जिससे कि जो है वहां पर गेट के बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं या वहां पर क्या चल रहा है इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी को ना हो पाए। तो बिल्कुल इसमें प्रशासन संतुष्ट है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र की तरह जो है किया गया है घटनाक्रम, जिसको अंजाम दिया गया। और मतलब बात यहीं पे खत्म नहीं। जब दिन के 3 बजे के आसपास जब पुलिस अधीक्षक महोदय और मुझे मतलब इस बात की जानकारी हुई, तो हम लोग भी अच्छे खासे दल बल के साथ वहां पर गए। तो जब हम लोग गए तब जो दल बल हमारे साथ था, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि हमारे ऊपर भी पथराव हुआ मेन गेट पर। वहां पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं थी, बहुत सारी संख्या में युवा बच्चे भी थे और कुछ वृद्ध नागरिक भी थे। तो पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पे जो हमारे साथ बल था उस पर भी पथराव हुआ है। तो उस क्रम में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। इसके बाद हम लोग जो है एक दो गाँव की ओर भी हम लोग गए, तो वहां पर भी जो है पूरे जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों पर पुनः फिर जो है ग्रामीण लोगों ने पथराव किया है। तो वहां पर भी जो है इस शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वहां से भी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। कुल लगभग मुझे लगता है कि 20 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है और आज भी जो है इसमें प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। और सभी शस्त्र अधिनियम से लेके धारा 144 के उल्लंघन से लेके सभी प्रकार की जो है धाराएं उसमें जोड़ी जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी ये गैर कानूनी काम किया है वो जल्द ही जो है पुलिस की जब्त में होगा और उसको जो है हम लोग न्यायालय से न्याय संगत जो भी कठोर कार्रवाई होगी हम लोग उस पर करवाएं। कितने पुलिस कुल मिला के सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिला के, तो उसमें एसडीओ, एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष मुख्यतः तीनों शामिल हैं। कोई सूचना मतलब नहीं है। अरेस्टिंग हम लोगों ने की है लगभग 20 लोग। 11 सूत्री मांगे भी मतलब मुझे लगता है कि काफी आप लोगों में से आए दिन प्रकाशित करते हैं। प्राथमिक तौर पर जो भी संलिप्त लगा नहीं बता सकते ना, 300-400 लोगों में से किसने पत्र फेंका। भूमि का कम मुआवजा दिए जाने के आलोक में खामियों को दूर करते हुए मुआवजे का पुनर्निर्धारण करके उसका लाभ दिया जाए, लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आपातिक अधिग्रहण के प्रावधानों का भी अनुपालन करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो अब देखिए इसमें ये लोग खुद मान रहे हैं कि 1064 एकड़ भूमि का जो है भुगतान जो कि जिला प्रशासन और भू अर्जन के कार्यालय के द्वारा किया जाता है,
उसमें मांग ये है कि उसका तथाकथित वो कम मुआवजा था उसका पुनर्निर्धारण किया जाए। अब जो किसान संगठनों को लीड करते हैं उन मतलब लोगों से भी मेरी बात हुई है, मैंने सुझाव दिया कि भाई आप लोगों को लगता है यदि नियम विरुद्ध कुछ भी आपके कार्रवाई हुआ है तो आप लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण लीजिए। कंपनी भी उच्च न्यायालय गई, उसके लिए जो कंपनी के लिए आदेश किया हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो इस पे मतलब उनका ये वक्तव्य रहता है ये उच्च न्यायालय हम क्यों जाए, जिला प्रशासन को जाना है तो वो जाए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो पहली मांग जो कि मतलब कहने के लिए सबसे मुख्य होनी चाहिए थी, इसके लिए सक्षम प्राधिकार कहीं से भी कहीं तक आप लोग किसी से भी पूछवा लीजिए, जिला प्रशासन का इसमें कोई दायित्व नहीं, ना ही कंपनी का है। तो ये मैं पहली मांग की बात कर रहा हूँ। इसमें आलोक में खामियों को दूर करें, जो भी मुआवजे का भुगतान हुआ। आप सब लोग भी मुझे लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से प्रशासनिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं। यदि प्रशासन के द्वारा कुछ किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है उसमें कुछ कमी रह गई है, ओरिजिनल रेट धारा मतलब 226 के अंतर्गत सभी को प्रावधान है कि आप लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय की शरण लें, अपने जो भी प्रमाण है दस्तावेज हैं प्रस्तुत करें। जो भी उच्च न्यायालय बोलता है हमसे भी प्रमाण मांगेगा और जो भी होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। प्रशासन जो है उच्च न्यायालय के हर एक आदेश का पालन करता है। इसके अलावा दूसरी जो इनकी मांग है वो ये है, एनटीपीसी के R&R पॉलिसी के तहत नवीनगर में एनपीजीसीएल प्रभावितों को दे लाभ यथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुआवजा, वार्षिक रोजगार, नौकरी, फसल मुआवजा एवं अन्य लाभों को तत्काल दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। कंपनी एवं मजदूरों को भी 750 दिनों की मजदूरी का एक मुश्त भुगतान एवं अन्य लाभ प्रदान किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है समझने वाली बात यह है कि कोई एनटीपीसी जो कि एसजेवीएन कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी एसटीपीएल है जो कि ये थर्मल पावर प्लांट बना रही है, इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार दिया गया है तो जो कि कुछ हद तक किए भी गए हैं। और फसल मुआवजा इत्यादि के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रावधान है। जब भूमि का अधिग्रहण होता है तो सालों में दिया जाता है। और 750 की मजदूरी तो हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया कि भाई यदि किसी को दिया गया है तो कोई कागज वगैरह सब कुछ होगा, आप लोगों के पास कुछ है जो कि कहीं और पे किया गया है तो हमको उपलब्ध कराइए। तो आज दिनांक तक तो मतलब ऐसा कोई ना उपलब्ध कराया गया है, पर हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम कर देंगे, हम लोग प्रयासरत हैं कि कंपनी पे दबाव हम लोग डाल रहे हैं कि जिन किसान परिवारों को रोजगार उन्होंने दिया है, यदि परिवार में से किसी भी एक सदस्य को भी उसको इससे इतर रखा जाए और बाकी जितने भी प्रभावित किसान के परिवार हैं उनको ये 750 दिनों की मजदूरी दी जाए। अब जब हम लोग दबाव बना रहे हैं तो कंपनी के अधिकारी भी इस पर जो है अवलोकन कर रहे हैं। जैसा मतलब आप लोग भी समझेंगे, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है समय लगना बहुत स्वाभाविक है। और 750 दिन के आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1200-1500 परिवार होंगे, उसमें से कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितनों को नहीं दिया गया। 750 दिनों की जो है मजदूरी के हिसाब से लगभग 5-6 लाख रुपए प्रति परिवार ये बैठता है। और 1000 से यदि गुणा कर लें तो मतलब लगभग जो है 50-60 करोड़ का कुल ये मामला बैठता है। तो हम लोग ये प्रयासरत हैं कि भाई यदि ऐसा हुआ हो नवीनगर में, जिसका आज तक हम लोगों को प्रमाण नहीं मिल पाया, तो जो बात है हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई कुछ भी है तो आप लोग बताइए, हम लोग बात भी कर लेंगे। जो भी पदाधिकारी है जो ये मानता है कोई किसान है, किसी कागज पे ही उसको मुआवजा मिला होगा, आप लोग चाहें तो नवीनगर से कोई 2-4 किसान का हम लोग को प्रमाण पत्र दे दें। उनका यही बोलना है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोगों ने ये बात सुनी है और यहाँ पे लागू होनी चाहिए। देखिए किस तरह से बनारपुर के लोगों के घर पे पुलिस द्वारा पत्थर फेंका जा रहा, पुलिस द्वारा पब्लिक को उकसाया जा रहा। देखिए देखिए बच्चा कैसे छुप कर अपना जान बचा रहा। इफ्तारी का टाइम है, लोग अपने अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस द्वारा पत्थरबाजी किया जा रहा। देखिए 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 कैसे पुलिस द्वारा पत्थरबाजी किया जा रहा। देखिए गाली गलौज तक किया जा रहा। लोगों को अपने घरों में इफ्तारी करना दुश्वार हो गया है। रोजे की हालत में लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रह रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस द्वारा बर्बरता किया जा रहा बनारपुर के लोगों पे। घरों में तोड़ो फोड़ किया जा रहा, गाड़ी घोड़ा सब तोड़ा जा रहा। देखिए
बुज़दिल पुलिस किस तरह लोगों को सता रही है। देखिए कैसे औरतों को देखो कैसे लड़कियों को मार रहे हैं। देखिए देखिए लड़कियों को मार रहे हैं। ये देखिए कैसे मारे ना एक छोटे चुप यार, हम बनाओ तो चुपचाप। बहुत खड़ा भी बनाओ।